नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जानने वाली विषय ये है कि माता पार्वती भगवान शिव से 3 प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? तो पहला प्रश्न जो है माता पार्वती का, तो संसार में सबसे कोमल यानी सबसे नरम वस्तु क्या है। दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ क्या है। और तीसरा प्रश्न, संसार में ऐसी कौन सी आदत है जिसके कारण मनुष्य को दुख, गरीबी भोगना पड़ता है, और ऐसी कौन सी आदत के वजह से सुख यानी कि अमीरी का सुख प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से कि माता पार्वती शिव जी से कैसे प्रश्न करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर जा रही थी। तभी जाते समय नीचे एक मनुष्य स्त्री पर, जो मृत्यु लोक पर माता पार्वती का नजर पड़ता है। माता पार्वती देखती हैं कि कहीं पर बहुत सुखी में कोई है और कहीं पर बहुत दुख है। कहीं पर देखती है कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कहीं कोई बहुत ज़्यादा गरीब। कहीं पर देख रही है कि माता पिता कितने सुंदर से जो बच्चे हैं माता पिता की सुंदर से ख्याल रख रहे हुए। कहीं पर देखा जा रहा है कि वही बच्चे फिर माता पिता को दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब देख के जाते जाते माता पार्वती कैलाश पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो भगवान शिव को देखकर ये कहते हैं कि प्रभु स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान शिव कहता है, पार्वती पूछो, मैं तुम्हारी प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा। तभी माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में ऐसा कौन सा चीज़ है जो नरम है, और 2 नंबर प्रश्न है कि संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मीठी है। और मेरा तीसरा प्रश्न प्रभु कि ऐसा क्या आदत है जिसके कारण और मनुष्य ऐसा क्या कर्म करता है कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है और कोई बहुत ज़्यादा अमीर। तभी भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हारी प्रश्न का उत्तर दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस उत्तर से तुम संतुष्ट हो। तभी भगवान से माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक शहर में एक सौदागर रहता था। उस सौदागर के 3 पुत्री थे, 3 कन्या, राजकन्या जैसी सुंदर। एक बार वो सौदागर अपने व्यापार के उन्नति के लिए विदेश में जाना पड़ा। तो जब विदेश जा रहा था तभी वो सोचता है मन ही मन में, मेरी तो 3 पुत्री है, उनके लिए तो मुझे कुछ लाना होगा, तो क्या लाऊं। तो सौदागर सोचता है कि मैं पुत्रियों से पूछ लेता हूँ। वो तीनों पुत्री के पास जाता है। पहले सबसे बड़ी पुत्री को वो पूछता है कि पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तो बड़ी वाली कहती है, पिताजी मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ, अपने से खुद से भी ज़्यादा। ये सुन सौदागर बहुत प्रसन्न होता है। फिर शिव जी कहते हैं कि पार्वती उनका प्रश्न सुनो। सौदागर कहता है कि तुम यदि इतना प्रेम करते हो तो बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। कहती है वो पुत्री कि मेरे लिए सोने का थाल लेके आइएगा। अभी वो तो हो गया, अभी दूसरा मझली जो पुत्री है उससे सौदागर पूछती है कि तुम बताओ पुत्री, तुम कितना प्रेम करती हो। वो भी सेम, मैं भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ पिताजी, और अपने आप से भी ज़्यादा। शिव जी कहते हैं उनका प्रश्न सुनो। माता पार्वती को सौदागर कहता है प्रसन्न होकर के, ठीक है तो तुम बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊं। मझली पुत्री कहती है मेरे लिए सोने का पंखा लाना।
हो गया। अभी आता है तीसरी पुत्री। सौदागर वही सवाल तीसरी पुत्री से भी करते हैं कि तुम बताओ पुत्री, तुम कितना प्रेम करती हो। वो कहती है, पिताजी मैं नमक के समान आपसे प्रेम करती हूँ। ये सुन सौदागर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेके आऊँगा। इस प्रकार सौदागर चला जाता है और जब विदेश से वापस आता है तो बड़ी पुत्री के लिए सोने का थाल, मझली पुत्री के लिए सोने का पंखा और सबसे छोटी पुत्री के लिए कुछ नहीं लाता है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि पार्वती तुम्हारा उत्तर तुम्हें जल्द ही मिलेगा, तुम केवल इसे पूरा ध्यान से सुनना। एक बार जब सौदागर घर में ही होता है, एक राजा उनकी सौदागर के घर से बगल से गुजर रहा होता है। तभी देखता है दरवाज़ा खुला और सौदागर की सबसे छोटी पुत्री पर उसका नज़र पड़ता है। वो पसंद कर लेता है और फिर सौदागर के पास जाता है। सौदागर के पास जाके कहता है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तभी सौदागर कहता है कौन से? सबसे छोटी आपकी जो पुत्री है उससे। तभी सौदागर कहता है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अभी 2 बड़ी पुत्री की शादी नहीं हुई है। तब राजा कहता है कि ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर सौदागर कहता है तुम एक काम करो, तुम मेरी पहले बड़ी पुत्री से शादी करो। राजा कहता है ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। सौदागर कहता है कैसा शर्त? राजा कहता है कि मैं आपकी बड़ी पुत्री को 2 दिन के लिए अपने घर लेके जाऊंगा, माता पिता मेरे अगर पसंद करेंगे तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। सौदागर कहता है ठीक है। वो राजा घोड़े में बिठाकर बड़ी पुत्री की सौदागर की लेके चला गया। जाके देखता है महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक नरम गद्दी पर बैठने के लिए देता है और दासी से कहता है कि मीठा शरबत लाओ। राजा वो मीठा शरबत उस बड़ी पुत्री को देते हैं और उनसे 2 सवाल करते हैं। क्या तुमने कभी इससे ज़्यादा नरम गद्दी पे कभी बैठा है? क्या इससे ज़्यादा मीठी शरबत कभी पी है? वो सौदागर की बड़ी पुत्री कहती है कि नहीं, इससे ज़्यादा नरम गद्दी पे मैंने कभी नहीं बैठा और ना ही इससे ज़्यादा मीठी कभी शरबत पी है। तो राजा कहता है यह उत्तर रानी बनने की योग्य नहीं है। और इस प्रकार वो बड़ी पुत्री को सौदागर के घर छोड़ देते हैं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती छो तो नहीं गई, सुनो अच्छे से, तुम्हारी उत्तर यहीं पर है। राजा फिर सौदागर कहता है राजा को कि तुम मेरी मझली पुत्री को लेके जाओ, उससे शादी कर लो। फिर उसी प्रकार राजा सौदागर की मझली पुत्री को लेकर के जाता है राजमहल में और उसी नरम गद्दे पर बिठाता है और वैसे ही मीठी अच्छी शरबत पिलाता है। और राजा फिर वही सवाल करता है, क्या तुमने कभी इससे ज़्यादा नरम गद्दी पर बैठा है? क्या तुमने कभी इससे पहले ऐसी इससे मीठी शरबत कभी पी है? तो मझली उसकी पुत्री सौदागर की कहती है नहीं, मैं इससे पहले ऐसे नरम गद्दी पर नहीं बैठी और ऐसे इससे मीठी शरबत नहीं पी। तो उसी प्रकार राजा मझली पुत्री को भी सौदागर के घर छोड़ के तीसरी जो सबसे छोटी पुत्री को लेके आता है और उससे नरम गद्दी पर बिठा के मीठी शरबत देता है और वो 2 प्रश्न पूछता है, क्या तुमने कभी इससे ज़्यादा नरम गद्दी पर बैठा है? और वो सबसे छोटी पुत्री को पूछता है, इससे ज़्यादा मीठी शरबत तुमने कभी पी है? वो छोटी पुत्री इसकी हंसती है, हंस के फिर जवाब देती है, हाँ मैंने इससे ज़्यादा कोमल नरम गद्दी पर बैठा है, मेरी माँ की गोद है उसमें मैंने बैठा था। और कहती है कि बिल्कुल मैंने इससे ज़्यादा मीठी शरबत तो नहीं पी, लेकिन माँ की दूध जबरदस्त भी है जो सबसे स्वादिष्ट और मीठी है। तो इससे
शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, तुम्हारा 2 प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया पार्वती, अभी तीसरी प्रश्न के लिए थोड़ा सब्र करो। फिर राजा कहते हैं कि तुम मेरी रानी बनने की योग्य हो, और सौदागर को कहते हैं कि मैं आपकी इस छोटी पुत्री से इसलिए विवाह करना चाहता था, और वो सफल भी होगी, एक रानी के लिए योग्य भी है। इस प्रकार राजा पूरा अच्छा से पकवान बनवाता है, और सारे पकवान सौदागर के लिए अच्छा अच्छा खाना, स्वादिष्ट मीठी सब खाना है। सौदागर एक बार खाने के लिए बैठता है, देखता है इतना सारा पकवान सुंदर सुंदर, तभी खाना शुरू करता है, परंतु सभी खाना मीठी सभी मीठा खाना देखकर सौदागर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पुत्री, तुम ये क्या कर रहे हो? कोई भी खाना में नमक ही नहीं है। नमक के बिना कोई खाना होता है क्या? ऐसा कोई मीठा खाना होता है क्या? तभी उसकी छोटी पुत्री कितनी सुंदर से कहती है कि पिताश्री, आपने एक बार मुझसे एक सवाल पूछा था कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। मैंने आपको कहा था कि नमक की तरह मैं प्रेम करती हूँ, तो उसी नमक की आज आपको ज़रूरत पड़ी, और उस समय आपने कितने अपशब्द कहे थे। प्रकार वो पुत्री की बात सुनकर सौदागर को समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा प्रेम उसकी छोटी पुत्री करती है। दोनों बड़ी पुत्री उसकी एक सोने का थाल, सोने का पंखा लेके खुश है। इधर छोटी पुत्री कुछ नहीं ले, परंतु पिताजी पर बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उसको राजा रानी बनाते हैं, राजमहल मिलता है, सब कुछ मिलता है वो अपने कर्म से। तो इस प्रकार दोनों पुत्री अपने कर्म के भांति, सिर्फ सोने के थाल लालच के भांति वो रहे, और छोटी पुत्री जो माँ पिताजी की सेवा करती, प्यार करती, उसको धन प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो शिव जी कहते हैं, आशा करती हूँ पार्वती कि तुमको तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर मिल गए, कि इंसान को सब कुछ पता है, परंतु वो अपने कर्म के कारण दुखी होता है तो कोई बहुत सुखी होता है। कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है, कोई नहीं करता है। कोई राजभोग करता है तो कोई कष्ट भोग करता है। इसलिए हम सबको ये ध्यान में रख के करना चाहिए। तो धन्यवाद वीडियो